हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, होल होल मतलब पूरे। एब्डोमेन जो है स्टमक को मेडिकल लाइन में बोला जाता है। होल एब्डोमेन मीन्स पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन के बारे में हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन जो है वो क्या होता है, क्यों कराया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं उनके बारे में बताया जाता है और उनसे रिलेटेड क्या क्या जानकारी दी जाती है। जैसे कि लीवर है, लीवर में जो है हमारी क्या क्या फाइंडिंग्स जो है वो अल्ट्रासाउंड्स में बताई जाती है। क्या क्या हमारे लीवर्स में जो है समस्या हो सकती है जो अल्ट्रासाउंड्स की मदद से हमें पता चलती है। किडनी, स्प्लीन, पैनक्रास, यूरिन ब्लैडर एंड प्रोस्टेट जो कि एक मेल पर्सन के एब्डोमेन पार्ट में होते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हॉल एब्डोमेन जो अल्ट्रासाउंड्स होता है मेल पर्सन का, उसमें जो है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लेन, पैनक्रियास, यूरिन ब्लैडर और प्रोस्टेट, इनके बारे में बताया जाता है। और जब भी हम लोग अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराने जाते हैं तो इस टेस्ट को कराने जाने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली एम्प्टी स्टमक जाना चाहिए और यूरिन का जो प्रेशर है वो फुल होना चाहिए। मीन्स अगर हमारे यूरिन ब्लैडर में यूरिन प्रेशर होगा तो उसकी मदद से जो है यूरिन ब्लैडर जो है वो क्लियरली शो होगा। उसकी जो साइड्स की वॉल्स वगैरह हैं वो क्लियरली शो होंगे। अगर ब्लैडर में कोई स्टोन्स वगैरह होते हैं तो वो क्लियरली दिखाई देगा। सबसे पहले आता है लीवर। एक मैन पर्सन का जिस स्टमक का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें सबसे पहले आएगा लीवर। लीवर जो है लीवर जो है बॉडी के राइट साइड में रिब्स की तरफ देखने को मिलता है। वो हमारी बॉडी में जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। लीवर में जो है अल्ट्रासाउंड्स में हमारी इन्फ्लेमेशन या ब्लड वगैरह जो लीकेज वगैरह होता है या लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, उसमें कैंसर वगैरह तो नहीं है, वो हमें अल्ट्रासाउंड्स की मदद से लीवर में पता चलता है। इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो है हमारे अल्ट्रासाउंड्स की मदद से स्टोन्स का पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, सिस्ट वगैरह तो नहीं है। सिस्ट जो होती है वो खून के धब्बों से जब कोई गांठ बन जाती है उसको कहते हैं, और स्टोन जो पत्थर वगैरह होते हैं उससे बनी होती है उसको कहते हैं। अल्ट्रासाउंड्स में हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का पता चलता है। किडनी, किडनी में जो है हमारे अल्ट्रासाउंड्स की मदद से हमारी किडनी में कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, किडनी में ब्लड इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है, मीन्स ब्लड तो नहीं बह रहा है, किडनी में जो है कैंसर वगैरह तो नहीं है। ये सब हमें जो है अल्ट्रासाउंड की मदद से किडनी के बारे में पता चलता है। किडनी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है, वो भी हमें अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन की मदद से पता चल जाता है। फिर आता है स्प्लीन। स्प्लीन जो है उसका हमें अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है या तो उसमें कोई ब्लड इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है। पैनक्रियास, पैनक्रियास का जो है हमें अल्ट्रासाउंड्स में उसके साइज़ का पता चलता है कि उसका साइज़ इंक्रीज़ वगैरह तो नहीं हुआ है या तो उसमें कैंसर वगैरह तो नहीं हुआ है। हमें अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन मेल पर्सन की रिपोर्ट्स में पता चलता है। फिर आता है यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर के लिए जो है हमारा जो यूरिन प्रेशर होना चाहिए, उस अगर यूरिन प्रेशर फुल होता है तो उस टाइम पे जो रेज होती है अल्ट्रासाउंड्स जो होता है उस टाइम पे यूरिन ब्लैडर की जो साइड्स की वॉल्स वगैरह हैं वो क्लियरली शो हो सकती हैं। यूरिन ब्लैडर में हमारा अगर देखें तो हमारे स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, वो पता चलती है। फिर आता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का जो मेल पर्सन का साइज़ है वो इंक्रीज तो नहीं हुआ है, उसमें कैंसर वगैरह तो नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन में पता चलता है। जैसे कि हमने इन सब पार्ट्स के बारे में जाना, अगर इन पार्ट्स से रिलेटेड कोई भी फाइंडिंग्स मिलती है अल्ट्रासाउंड्स में
तो डॉक्टर्स आपको MRI या CT जो भी उस टाइम पे प्रिफेयर्ड होता है एडवाइस करते हैं। ये एक नॉर्मल पेशेंट की रिपोर्ट्स है, मीन्स विदाउट फाइंडिंग वाली रिपोर्ट्स है, जिसमें आप देखेंगे लीवर के बारे में बताया गया पहले, लीवर का साइज़ जो है वो कैसा है, इको टेक्सचर कैसा है, और उसमें कॉमन बाइल डक्ट वगैरह कैसे हैं, उनका साइज़ मेंशन किया है। सेम गॉल ब्लैडर के बारे में बताया गया है कि इसमें कोई भी कैलकुलस नहीं है, मीन्स कोई भी स्टोन वगैरह नहीं है, और जो थिकनेस है वो भी नॉर्मल है, मीन्स गॉल ब्लैडर की जो थैली है वो ज़्यादा पतली तो नहीं है, मोटी तो नहीं है वो। फिर आया किडनी। किडनी का जो है वो साइज़ दिया गया है, किडनी में कोई स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, वो भी मेंशन किया गया है। ग्रोथ वगैरह तो नहीं है, किडनी का साइज़ इनलार्ज वगैरह तो नहीं है, ये बताया जाता है। फिर आता है स्प्लाइन। स्प्लीन का साइज़ बताया जाता है और इको टेक्सचर बताया जाता है। सेम पैनक्रियास का साइज़ बताया जाता है, इको टेक्सचर बताया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिन ब्लैडर इज़ फुल, मीन्स जो है यूरिन प्रेशर है उसमें पानी पेशेंट ने पी रखा है। वॉल्स जो है वो नॉर्मल है इसकी। प्रोस्टेट का साइज़ दिया गया है, इको टेक्सचर दिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी रिपोर्ट्स कि आप मेल पर्सन की होल एब्डोमेन की रिपोर्ट्स जो है वो कैसे समझ सकते हैं।